चलो अच्छा। अच्छा, कल किसी ने पूछा था उसके इक्लिप्स में प्रॉब्लम आ रही। पहले एक चीज ये समझो कि जो इक्लिप्स है, अभी तुम लोग को एक इंस्टॉलर मिलता है। इक्लिप्स डाउनलोड करो तो एक क्या मिलती है, एक इंस्टॉलर या एक इंस्टॉलर क्या है, विंडोज में अगर कुछ भी इंस्टॉलर होगा नॉर्मली तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट ई एक्सी का मतलब क्या है, ये एग्जीक्यूटेबल। अगर मैक के सिस्टम पे हो तो EXE नहीं होगा उसका एक्सटेंशन। अगर जैसे मान लो मैक के सिस्टम पे यही तुम इक्लिप्स का इंस्टॉलर डाउनलोड करोगे मैक वाला, तो जो उसका एक्सटेंशन होगा होगा डॉट DMG। हर ओएस का अपना अलग अलग क्या हो सकता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल हो सकता है। ठीक है। तो नॉर्मली जो विंडोज सिस्टम में है वो क्या है, EXE है। EXE का मतलब क्या है, एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, कि ये एग्जीक्यूट किया जा सकता है। एग्जीक्यूट मतलब रन करना, चलाना। ठीक है। तो पहले इक्लिप्स का जो अब सेटअप आ रहा है उसमें ये होता है, क्या होता है कि एक एग्जीक्यूटेबल आता है, वो डाउनलोड करो, डबल क्लिक करो, जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो इसको भी क्या कर लो, इंस्टॉल कर लो। लेकिन नॉर्मली आज से 2-3 साल पहले ये सेटअप नहीं आता। या वहां पे क्या आता था, जब हम नेट से डाउनलोड करते थे इक्लिप्स को, तो सिंपली हमको एक जिप फाइल मिलती थी। क्या मिलती थी, जिप फाइल। जिप फाइल का पता है, उसको राइट क्लिक करोगे और फिर क्या करोगे, अनजिप करोगे। या देखो राइट क्लिक करोगे एक ऑप्शन आएगा किसका, एक्सट्रैक्ट का। एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना। एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है, निकालना। तो जिप, जिप क्यों करते हैं, जैसे किसी, भाई अगर कोई एक सॉफ्टवेयर है, उसमें बहुत से फोल्डर्स होंगे, अंदर बहुत सी फाइल्स होंगी। अब उसको मेल पे भेजना तो पॉसिबल नहीं है ना, या कहीं अपलोड करना पॉसिबल नहीं है। एक एक फोल्डर हम मान लो अगर हम इक्लिप्स को नेट पे अपलोड कर दें ऐसे, फिर क्या होगा, इक्लिप्स में तो हजारों फाइलें हैं। तो तुमसे कहेंगे क्लिप डाउनलोड करो, तुम 1000 फाइलें पहले डाउनलोड करोगे 3-4 दिन में, इसके बाद फिर उसको एक जगह रखोगे और फिर क्या करोगे, चलाओगे। तो एक कंसेप्ट इन लोगों ने दिया कि अगर कोई एक फोल्डर है जिसके अंदर बहुत ढेर सारे सब फोल्डर्स हैं, उनके अंदर और सब फोल्डर्स हैं, फाइल्स पड़ी हैं, उसको राइट क्लिक करो और सीधे क्या कर लो, जिप करो। जब जिप करने का मतलब क्या हुआ, ढेर सारी बिखरी हुई चीजों को किसी बैग में डाल के, जिप मतलब चैन बंद कर देना ना, उसी को जिप बोलते हैं ना। तो अब ढेर सारी चीजें नहीं संभालनी है, एक बैग है, बैग के अंदर सब कुछ ठूस के बड़े। वैसे अगर मान लो तुम्हें को 10 कपड़े लेके जाने हो, तो एक सर पे बांधोगे, कंधे पे रखोगे, कैसे लेके जाओ। वही एक बैग होता है, सब क्या करते हो, उतने ही एरिया में ठूस के सारी चीजें क्या कर देते हो, भर देते हो ना। हाँ, तो वही क्या, हाँ कंप्रेस करना। क्या करना, कंप्रेस करना। तो बहुत सी जगह क्या होता है कि जब डाउनलोड करोगे क्लिप्स को, पहले वाले क्लिप्स को, तो वहां क्या मिलेगा तुम्हें, जिप फाइल मिलेगी। ठीक है। और जिप फाइल को जब डाउनलोड करोगे, फिर हम लोग उसे क्या करते थे, राइट क्लिक करके अनजिप करते थे। वो राइट क्लिक करोगे, तुम्हारे सिस्टम पे बाय डिफॉल्ट वो सॉफ्टवेयर होता है। अगर एक विंडोज मशीन यूज कर रहे हो तो उसमें बाय डिफॉल्ट होगा, या और भी जिपर्स आते हैं, उनको तुम नेट से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर ऑलरेडी एक होता है। तो उसी से वो राइट क्लिक किया और क्या किया, एक्सट्रैक्ट हियर किया। तो वो क्या हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है। और वो जो अनजिप जिप जिप फाइल थी, एक फोल्डर बना, उसके अंदर सारी फाइलें खुल के आ गई। तो पहले हम लोग यही करते थे, बस क्लिप्स डाउनलोड करते थे, अनजिप करते थे, और फोल्डर आ गया, और बस उसको अंदर गए, डबल क्लिक किया, और इक्लिप्स मेरा लॉन्च हो गया। कोई इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है। देखो, और अब क्या आ गया है, इंस्टॉल करो। तो जब अच्छा, लेकिन अब देखो इशू क्या है, जो जो इंस्टॉल नहीं किया जाता सॉफ्टवेयर, और जो इंस्टॉल किया जाता, इंस्टॉल किया जाने की प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर कोई चीज इंस्टॉल करोगे तो जाके ओएस पे इंस्टॉल होगी। तुम्हारे पास एक मान लो वर्जन है पुराना, तुमने नया वर्जन इंस्टॉल किया तो क्या करोगा, पुराना हट जाएगा और नया आ जाएगा। ठीक है। लेकिन जब तुम चीज को इंस्टॉल नहीं करते हो, तो चाहो तो सारे वर्जन रख लो। चाहो तो क्या कर लो, सारे वर्जन रख लो, जिसको मन करे उसको चलाओ, क्योंकि वो ओएस पे इंस्टॉल नहीं हुआ है। और ऐसे सेटअप को जो इंस्टॉल नहीं करने पड़ते और अपने आप बस डाउनलोड किए और चलाओ वो चलने लगे, ऐसे सेटअप्स को बोलते हैं क्या मालूम है, स्टैंड अलोन। मतलब जो अकेले खड़ा रह सकता हो, किसी ओएस पे या कहीं उसकी डिपेंडेंसी न हो। जिस ओएस पे रखा गया है वहां पे गए, इस सेटअप में डबल क्लिक किया और डायरेक्टली क्या हो गया, लॉन्च हो गया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इसका सेटअप क्या है, स्टैंड अलोन।
तो इक्लिप्स पहले ऐसा ही आता था। अब ये तो 2 साल पहले इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, एक इंस्टॉलर भी देना शुरू कर दिया, जो कि 2 साल पहले ये लोग देते नहीं थे। लेकिन अब भी अगर तुम्हें इक्लिप्स को यूज करना है, जब डाउनलोड करने जा रहे हो, जहां इंस्टॉलर का ऑप्शन होता है, ढूंढना वहीं कहीं लिखा होगा डाउनलोड पैकेजेस। क्या लिखा होगा? डाउनलोड पैकेजेस। अगर वहां से जाके वही चीज डाउनलोड करोगे तो उसकी साइज ज्यादा होगी, उसकी साइज ज्यादा होगी, लेकिन वो इंस्टॉल नहीं होगा। जहां सिस्टम पे डाउनलोड करके रख दिया, अंदर ओपन किया, डबल क्लिक किया और वो क्या हो जाएगा? लॉन्च। अब ये तुम्हारा क्या इंस्टॉलर है? जैसे ये देखो, ये इंस्टॉलर है इनका, ये चीजें आ रही हैं, उसकी साइज क्या होगी? थोड़ी सी ज्यादा। और ये देखो, उसमें भी अगर डाउनलोड करके क्या करोगे, उसको डाउनलोड करोगे, अनजिप करोगे, अंदर जाओगे, डबल क्लिक, यही इक्लिप्स जैसा एक दिखाई देगा, इस पे क्लिक करोगे और क्या होगा? इक्लिप्स लॉन्च हो जाएगा। प्लीज चूज अनदर वर्क स्पेस, दिस इज करेंटली इन यूज। क्या लिखा आ रहा है? हाँ, क्या आ रहा है? प्लीज चूज अनदर वर्क स्पेस एज, एज जो बिकॉज नहीं होता इंग्लिश में, उसी तरह से हम लोग क्या यूज करते हैं? एज। बहुत सी बार हम लोग बिकॉज बोलते हैं और बहुत सी बार क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। एज का मतलब भी क्योंकि ही होता है। यही कहना चाह रहा है कि भाई क्या करो, दूसरा वर्क स्पेस ओपन करो, क्योंकि जो ये वर्क स्पेस है, जिसको ये बाय डिफॉल्ट खोलने वाला है, ये ऑलरेडी कहीं क्या है? ऑलरेडी इज करंटली इन यूज। क्यों भाई? देखते हैं, शायद इनका एक आधी क्लिप्स पहले से क्या है। या फिर देखो, चलो ठीक है, ये ऑप्शन क्या आ रहा है? एक तो रिट्राई का है, दूसरा क्या है? चूज, कि भाई चुनो कि क्या चाहिए तुम्हें। और ये क्लिप्स वर्कस्पेस है, ये ऑलरेडी कहीं, ये देखो, चाहिए पहले से क्या हुआ था, वो ओपन था, इसी वजह से ऐसे कर रहा था। अगर वो पहले से ओपन था तो हम डायरेक्टली उसी पे काम कर सकते थे, लेकिन चलो हमने उसे बंद कर दिया, तो हम फिर से क्या कर रहे हैं? उसे ओपन कर रहे हैं, लॉन्च। अब ये देखो, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर तुम्हें भी पता है, अगर सिस्टम पे नहीं है तो क्या करना होगा? नया बनाना पड़ेगा। अच्छा, मान लो अगर ओपन हो गया, हम इस वर्क स्पेस पे काम करना नहीं चाहते, क्योंकि मेरा पर्पज है इस वर्क स्पेस पे कुछ और काम करेंगे, हमें किसी और वर्क स्पेस पे काम करना है, वो ऑलरेडी बना हुआ है, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वो बना हुआ नहीं है, हम चाहते हैं एक नया वर्क स्पेस बनाए और उस पे काम करें। तो यही देखो, फाइल में जब जाते हो तो एक ऑप्शन तुमको दिखेगा, स्विच टू है, हाँ, स्विच वर्क स्पेस। अब यहाँ तुमने क्या कर दिया? अदर। दूसरे ऑप्शंस इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि इस सिस्टम पे इसके पहले वर्कस्पेस नहीं बनाए गए हैं। अगर आ रहे होते तो एक यहाँ एक अलग से बॉक्स जैसा आ रहा होता, उसमें सारे वर्कस्पेस दिखाई दे रहे होते जो हमने यूज किए। तो चलो अदर किया, हमने कहा भाई डेस्कटॉप पे बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे क्या? बेसिक वर्क्स। तो देखो ये बंद हो गया और नया वर्कस्पेस ओपन होगा, वहां जाके देखोगे अगर फोल्डर नहीं था तो बन जाएगा। डेस्कटॉप पे ही हमने किया, कहाँ पे? अच्छा, चलो अच्छा वही है। चाहते तो हम कहाँ कर सकते थे इसको? डेस्कटॉप पे। अच्छा, मान लो गलत जगह हो गया, अब हम जाके देखे कहाँ हुआ।
आदित्य में जावा बेसिक, ये वर्क स्पेस है ना, ये एकदम मूवेबल है। इसे कॉपी करो या यहाँ से मान लो कट करते हैं, कंट्रोल एक्स, ठीक है। डेस्कटॉप पे ले जाके इसे क्या करते हैं, कंट्रोल वी। देखो कंट्रोल सी मतलब कॉपी, कंट्रोल एक्स मतलब कट, और कंट्रोल वी मतलब होता है क्या, पेस्ट। तो देखो यहाँ आ गया। अगर हमें ओपन करना है तो चलो हम फिर ओपन क्लिक करते हैं। जी कौन सा ओपन हुआ है, मेरे ख्याल से पाथ इसमें बाय डिफॉल्ट कौन सा था, जावा बेसिक वर्क्स का, वहां फिर बन गया। देख रहे हो, कल किसी और का इक्लिप्स था ना, वो जब भी लॉन्च कर रहे थे तो पहले वो पूछता था। इनका क्या है, जो लास्ट में जो नाम लिखा हुआ था उसी को बाय डिफॉल्ट ओपन कर देगा, नहीं है तो क्रिएट कर देगा। अगर जाके देखोगे सी में, यूजर्स में, आदित्य कुमार में, और यहाँ देखो ये आ गया ना फिर से। हमें ये नहीं ओपन करना है, इसको तो हम डिलीट करेंगे। अच्छा डिलीट कर दें, अभी डिलीट करोगे तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी ओपन है। जो चीज पहले से ओपन है उसे डिलीट करोगे तो नहीं होगा भाई। वो कहेगा कि भाई हम ओपन है, हम इसी के सहारे ओपन है, आप इसी को डिलीट करोगे, हम कहां से डिलीट करोगे। कुछ देर बाद क्या दे देगा, एरर दे देगा कि भैया हम इसे डिलीट नहीं कर सकते। हमें तो वो ओपन करना है जो कहां पे है, डेस्कटॉप पे है। तो एक काम करते हैं, फिर से फाइल में जाते हैं, स्विच वर्कस्पेस में। यहाँ देखो ये कौन सा आ रहा है, ये अलग है, सी यूजर्स आदित्य कुमार वाला है। हमें सी यूजर्स आदित्य कुमार डेस्कटॉप, तो अदर पे जाएंगे हम। वैसे यहाँ देखो, अच्छा नहीं है, ब्राउज करो। अगर नहीं हो ब्राउज बटन हो तो इसका मतलब है कि अब तो अपना पूरा विंडोज का फाइल सिस्टम उसको एक्सेस कर सकते हो। ब्राउज किया, अब चाहे जहां से सिलेक्ट कर लो, सी डी जहां पड़ा हो। फिलहाल वो कहाँ पड़ा है, डेस्कटॉप पे, ये है। बस देखो अब ये याद रखना, यही सिलेक्ट करना जिसके अंदर डॉट मेटा डेटा हो। अक्सर क्या होता है, हम लोग तुमसे कहते हैं कि वर्कस्पेस ओपन करो, जब तुम्हारे सामने वो पूछता है और तुम ब्राउज करते हो, ब्राउज करने के बाद जाके प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हो। जबकि देखो क्या होता है, वर्कस्पेस होता है, वर्कस्पेस के अंदर डॉट मेटा डेटा होता है, और उसी के बगल में कौन होता है, प्रोजेक्ट होता है। चलो अभी दिखाते हैं। तो तुम्हें सिलेक्ट किसको करना है, जिसके अंदर डॉट मेटा डेटा है, किसके अंदर है, जावा बेसिक वर्क्स के अंदर। तो यहाँ जब पहुंच चुके हो, यहाँ दिख रहा है, यही देखो क्या ऑप्शन है, सेलेक्ट फोल्डर, इसको सिलेक्ट लॉन्च करो। तो जो ये बंद हो गया और वो वर्कस्पेस क्या हो गया, ओपन हो गया। ये आ गया। इसको पता है कि पहले क्या करना है आपको, ऐसे काम तो कर नहीं कर सकते, पहले क्या बनाओगे, प्रोजेक्ट बनाओगे। तो क्रिएट अ मैवन प्रोजेक्ट है ना, ये नहीं करना है। क्रिएट जावा प्रोजेक्ट है, नहीं है। नहीं, हम यहां से देख रहे हैं, देखो कई जगह से कई ऑप्शंस मिले। तभी देखो एक ऑप्शन क्या है यहाँ पे, क्रिएट अ प्रोजेक्ट। ये बड़ा कॉमन सा ऑप्शन। भाई प्रोजेक्ट जो बनेगा वो जावा प्रोजेक्ट हो सकता है, जावा स्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट हो सकता है, या अलग अलग तरह के अलग अलग कामों के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो इसलिए देखो तुरंत क्रिएट नहीं करेगा, पूछेगा कि भैया इतने तरह के प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं, तुम्हें क्या बनाना, जावा प्रोजेक्ट। ये पहला ऑप्शन। किसी के सिस्टम पे ऐसा भी होगा कि वहां पे कोई और ऑप्शन नहीं दिखेगा, जहां वो न्यू फाइल पे, न्यू पे भी जाओगे तो ऑप्शन सिर्फ दिखाई देगा क्या, जावा प्रोजेक्ट नहीं, सिर्फ प्रोजेक्ट। लेकिन जब क्लिक करोगे तो यही विंडो सामने आएगी, और यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करो, इसको एक नाम दो। क्रॉच करके, या ये नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, या ऐसे रख देते हैं।
सितंबर बैच। ठीक, नहीं बिल्कुल नहीं लेगा, सिर्फ एक ही स्पेशल कैरेक्टर लेगा और वो भी है अंडरस्कोर। ऐसे कर सकते हो ये, बिल्कुल जावा बेसिक्स और ऐसे अंडरस्कोर लगा दो, अंडरस्कोर लेगा, ना तो स्पेस लेगा, ना तो कोई और स्पेशल कैरेक्टर लेगा, चाहे हैश हो चाहे हाइफन हो, डालो कुछ भी नहीं लेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या लेगा, अंडरस्कोर। ये बन गया। ये एक जावा प्रोजेक्ट है, फिर है एसआरसी है, और हमने कल क्या किया था, राइट क्लिक किया था, न्यू किया था और क्लास, और क्लास मान लो हमने नाम रख दिया जावा बेसिक, कुछ भी रख सकते हैं नाम। और ये भी पता है कि कुछ भी चलेगा तो सबसे पहले क्या चलेगा, मेन मेथड। अगर नहीं बनाया तो उस क्लास को चला तो नहीं सकते, रन करोगे वो कहेगा साफ साफ कि हम नहीं रन कर सकते, क्योंकि उसे ये नहीं पता ना क्या रन करें और क्या ना रन करें। उसको मेन से ये पता है कि भाई मेन को हम चलाएंगे, मेन में जिस ऑर्डर में जिस तरह से उसने कहा है उस तरह से हम चीजों को क्या कर देंगे, रन कर देंगे, का कॉल कर देंगे। तो यहाँ देखो, लेकिन यहाँ पे देखो एक चेकबॉक्स है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये देखो इक्लिप्स का फीचर है कि भाई यहाँ अगर चेकबॉक्स को चेक कर दो और फिनिश कर दो तो जो क्लास बनेगी मेन मेथड उसमें बना हुआ आ जाए। अब ये देखो एक क्लास है, इसका एक्सटेंशन क्या है, डॉट जावा। एक्सटेंशन मतलब नाम के बाद जो आखिरी में डॉट के बाद होता है वही क्या होता है, एक्सटेंशन। तो इसका एक्सटेंशन क्या है, डॉट जावा। इसका नाम क्या है, जावा बेसिक कंसेप्ट्स, और जो इसका नाम है वही सेम नेम किसका होगा, क्लास का। और इस क्लास का पब्लिक होना क्या है, जरूरी। भाई इस क्लास को रन करोगे तो रन तो जेवीएम करेगा, और अगर ये चीज पब्लिक नहीं है तो जेवीएम तो बाहर का है ना, कोई अंदर तो नहीं बैठा है। पब्लिक चीजों को वो होता है कि कोई भी यूज कर सकता है, चाहे बाहर का हो और चाहे अंदर का। तो बस भाई ये पब्लिक है। अच्छा, ये 4 लाइन का कोड लिखा हुआ है, मान लो हमने इस तरह से कर दिया, अब नहीं चलेगा। पहली बात तो रेड कलर से एरर दिखा दिया ना, तुम जब तक नोटपैड पे कर रहे थे तो डिलीट करने से रेड कलर का कुछ नहीं आता, तुम उसे कंपाइल करते तब वो बताता भैया कि कर्ली ब्रेसेस क्या है मिसिंग। इक्लिप्स में जो फीचर एक होता है वो होता है ऑटो कंपाइल, कि जो लिखते जाते हो वो कंपाइल साथ साथ होता चला जाता। इसीलिए तुम्हें इसमें बार बार कंपाइल कराने की जरूरत नहीं पड़ती, लिखते जाओ। तो गलत लिखोगे, रेड कलर से आ रहा है मतलब कोड में गलती है पर्टिकुलर किसी लाइन पे, और जिसकी वजह से कंपाइल नहीं हो रहा, हटा दे। देखो और ये अच्छा ये भी है, तुम लोग जब जावा सी करके कंपाइल करते थे तो एक डॉट क्लास फाइल बनती थी ना, डॉट जावा वो फाइल है जो जिसपे तुम काम करते हो, और डॉट क्लास वो है जो कंपाइल होने के बाद बनती। हाँ, रन कौन होता है, डॉट क्लास। डॉट जावा कभी रन नहीं होती, डॉट जावा तो है, डॉट जावा को जब कंपाइल करोगे तो डॉट क्लास बनेगी, और वही डॉट क्लास को तुम जावा कमांड लिख के क्या करते थे, पहले रन करते थे। और जावा सी जब कंपाइल करते थे तो आगे डॉट जावा का नाम लिखते थे, कि भाई जावा फाइल को कंपाइल करते हैं और डॉट क्लास फाइल बनती है और उसी को हम क्या करते हैं, रन। तो अच्छा ये भी देख लो जरा, अगर कभी भी इस प्रोजेक्ट में जाना हो फोल्डर में, अब हम कहाँ ढूंढे, मान लो भूल गए हैं, तो राइट क्लिक करो, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा क्या, प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन है रिसोर्स, यहाँ पे देखो ये है कि यहाँ पे है लोकेशन, और एक बटन भी है, बटन पे क्लिक कर दो तो लोकेशन पे लेके चला भी जाएगा। यहाँ तो देखो ऐसे भी है कि हम इसे कॉपी करें, और कल बताया था ना, विंडो आर करो और यहाँ इसे क्या कर दो, पेस्ट, इंटर मारो, लेके चला जाएगा। और या फिर इसको क्लिक कर दो ना,
तो ये भाई इक्लिप्स है, टूल है अलग से, इसने यही सब तुम्हारे लिए फीचर्स दे रखे हैं ना कि काम करना क्या हो जाए, आसान हो। ये देखो, ये वर्कस्पेस है, और वर्कस्पेस के अंदर क्या है, प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट कहाँ रहता है, डॉट मीडिया डेटा के बगल में और वर्कस्पेस के अंदर। कभी भी जब भी कोई इक्लिप्स को लॉन्च करना है, वो तुमसे वर्कस्पेस पूछे, तो ब्राउज तुम्हें इस फोल्डर को नहीं करना है, इसको नहीं करना है, इसको करना है, जिसके अंदर डॉट मेटा डेटा है। किसके अंदर डॉट मेटा डेटा है, जावा बेसिक वर्क्स, इसके अंदर डॉट मेटा डेटा है, और प्रोजेक्ट फोल्डर के क्या है, बगल में, है ना। तो लो भाई, चलो वहां पहुंच गए, जरा वहां भी देख लेते हैं। देखो एसआरसी तो बनाया है, और एसआरसी यहां तुम्हें दिखाई भी दे रहा है ना, लेकिन ये बिन इसने तुमने नहीं बनाया ना, और बिन यहां दिख रहा है नहीं। अच्छा ये देखो पैकेज आ गया है ना, कल हमने क्या किया था, डिलीट किया था ना,